डार्क नेचर। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म डार्क नेचर के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक जॉय नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसने अपने बॉयफ्रेंड को डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही एब्यूजिंग होता है जो कि हमेशा उसके साथ मार पीट करता है। जॉय के साथ इतना बुरा होने के बाद भी वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी और हमेशा उसके साथ रहना पसंद करती थी। जब उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है, जॉय उसे माफ कर देती है। उसके बाद अब दोनों का मूड रोमांटिक हो जाता है और दोनों बिस्तर पर चले जाते हैं। तभी अचानक जॉय को एहसास होता है कि ये वो क्या कर रही है। जॉय अब ये सब करने से मना कर देती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। जॉय किसी तरह से बचकर भागती है और रूम को लॉक कर लेती है। तभी जॉय को याद आता है कि उसका डॉग तो बाहर ही रह गया है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो उसके डॉग को मार देगा। लेकिन जॉय डर से बाहर नहीं आती तो उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में उसके डॉग को मार देता है। अब जॉय अपने बॉयफ्रेंड से हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लेती है और अपने दोस्तों के साथ इस हादसे को भूलने के लिए एक मेंटल थेरेपी कैंपिंग ट्रिप पर चली जाती है। जॉय अपने दोस्त को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है तो उसकी दोस्त बोलती है कि थेरेपी लेने से सब ठीक हो जाएगा। अब वो तीनों अपनी कैंपिंग वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां वे डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर जॉय को अपने ग्रुप में इनवाइट करती है और बोलती है कि वो अब चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो सभी अपने अपने बैग्स लेकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। अब शाइना जॉय से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था तो जॉय उससे बोलती है उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता पीटता था। अब शाइना अपनी कहानी बताती है और बोलती है वो एक सोल्जर थी। एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसके कई साथी मारे गए थे जिससे वो सदमे में चली गई थी। इसके लिए वो भी डॉक्टर से थेरेपी ले रही है। ये सब सुनकर जॉय भी अपनी पास्ट में हुए बातों को बता देती है तो शाइना बोलती है वो अब इसकी चिंता ना करे, यहाँ जो भी आता है वो डॉक्टर की थेरेपी से ठीक होकर ही जाता है। तभी उन्हें एक कैमरा दिखता है जिसमें खून लगा होता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और बोलते हैं इसमें खून क्यों लगा हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो डॉक्टर उनसे बोलती है यहाँ पर जंगली जानवर बहुत सारे हैं, हो सकता है कि किसी आदमी पर किसी जानवर ने हमला किया हो और उसका कैमरा यही गिर गया होगा। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तब डॉक्टर उन्हें बोलती है चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस समय सभी जानवर पहाड़ी के दूसरी तरफ रहते हैं और 2-4 दिनों के लिए उन्हें कोई भी जानवर नहीं मिलेगा। और उनसे बोलती है कि अगर कोई जानवर आता है तो उन्हें भगाने के लिए हमारे पास एक बियर स्प्रे है जिसे स्प्रे करने से जानवर भाग जाएंगे। उसके बाद वो सभी कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। अब रात भी हो जाता है और सभी अपने अपने टेंट में सो जाते हैं। लेकिन जब वे सभी सुबह उठते हैं तो वहाँ से तारा गायब हो गई होती है। वे सभी तारा को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते वक्त डॉक्टर पर भी कोई हमला कर देता है और उन्हें भी कोई ले जाता है। डॉक्टर की चीखने की आवाज सुनकर सभी लोग आवाज वाली दिशा की ओर भागते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि पेड़ों और पत्थरों पर खून लगा हुआ है। साइना डॉक्टर को ढूंढने के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाती है। तभी वहाँ उसे डॉक्टर का एक पैर पड़ा मिलता है। वो इसे देखकर सदमे में चली जाती है। उसे अपने पुराने हाथ से याद आने लगते हैं और वो डर जाती है। तभी उसे भी पहाड़ी से कोई नीचे की ओर खींच लेता है। कैरमेन और जॉय दौड़कर देखने के लिए ऊपर की ओर जाती है लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। दोनों ढूंढते ढूंढते और आगे जाते हैं। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ता है। कैरमेन और जॉय उन्हें ढूंढने के लिए उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें डॉक्टर और तारा जख्मी हालत में मिलते हैं। तभी उन पर एक क्रिएचर हमला कर देता है। उसके बाद कैरमेन डॉक्टर को बचाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो क्रिएचर डॉक्टर को तेजी से खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है। जॉय तारा को वहाँ से लेकर निकल जाती है और कैरमेन अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। अब कुछ दूरी तय करने के बाद तीनों फिर से मिलते हैं। तभी कैरमेन को दिखता है कि वो क्रिएचर तारा और जॉय के पीछे आ रहा है। अब वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए बाढ़ में बहकर आए लकड़ियों के नीचे छिप जाते हैं लेकिन वो क्रिएचर वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। तब तारा डिसाइड करती है कि वो दोनों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देगी। वो दोनों से बोलती है कि मेरी हालत बहुत खराब है, वैसे भी मेरे बचने की उम्मीद नहीं है तो मैं इस क्रिएचर को गुमराह करती हूँ, तब तक तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। ये बोलकर तारा निकल जाती है और क्रिएचर उसे मार देता है। तब तक ये दोनों वहाँ से निकलकर अपने कैंप में आ जाते हैं लेकिन वो क्रिएचर फिर से उनके पीछे पीछे पहुँच जाता है और कैरमेन को उठाकर वहाँ से गुफा में ले जाता है। जॉय उसे बचाने के लिए फिर से उस गुफा में जाती है और बड़े चालाकी से उस क्रिएचर के सर पर चाकू से वार करती है। उसके बाद उसे जला देती है।